नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। हर बार की तरह इस बार भी हम घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। केंद्र सरकार ने बायर्स को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, सरकार ने रियल एस्टेट बिल के नियमों को नोटिफाई कर दिया है, जिससे अब बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। रियल एस्टेट बिल आखिर है क्या? इससे खरीदारों को क्या अधिकार मिलेगा? प्रॉपर्टी बाजार में क्या बदलाव आएगा? आज हम आपको इस शो में यही बताएंगे। लोगों ने 2008 में बुक किया। एज पर एग्रीमेंट 42 मंथ्स जो कंप्लीट हुए 2011 दिसंबर में, 6 मंथ्स 2012 जून में कंप्लीट हो गए। 2012 जून से 2016 आ गया। कोई चेक नहीं था, बिल्डर ने कुछ नहीं किया। ये हैं पंकज यादव। पंकज ने 2009 में गुड़गांव में फ्लैट खरीदा था। बिल्डर ने इनसे 2012 में पोजेशन देने का वादा किया था। डेडलाइन पूरा हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन पोजेशन अब तक नहीं मिला। यही हाल सिर्फ पंकज का नहीं है। इस सूरत हाल से देश के लाखों खरीदार गुजर रहे हैं। बिल्डर्स के धोखे और मनमानी से परेशान हैं। लेकिन अब बिल्डर्स का ये धोखा, ये मनमानी नहीं चलने वाली है। प्रॉपर्टी बाजार में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। घर खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल से जुड़े कानूनों को नोटिफाई कर दिया है। आने वाले दिनों में इससे फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस कानून के जरिए खरीदारों को तमाम अधिकार दिए गए हैं, जिससे अब बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगेगी, क्योंकि रियल एस्टेट बिल ने बायर्स के हाथ में कानूनी डंडा थमा दिया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रियल एस्टेट सेक्टर की खास बातें क्या हैं। खास बातें क्या हैं? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने के 3 महीने के भीतर बिल्डर्स को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराना होगा। इस वक्त बिल्डर्स को बताना होगा कि वो कितने वक्त के भीतर अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगा। इसके बाद अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो करीब 11% की दर से ब्याज के साथ बायर्स अपना पैसा वापस ले सकते हैं। बिल्डर को दावा किए जाने के 45 दिनों के अंदर रकम चुकानी होगी। ब्याज दर एसबीआई की मार्जिनल मनी की लैंडिंग रेट से 2% ज्यादा तय की गई है। पोजेशन में देरी पर बिल्डर 10.9% की दर से खरीदार को ब्याज देंगे, और अगर किस्त में देरी हुई तो इसी दर से खरीदार को पेनल्टी देनी होगी। सबसे बड़ा तो ये है कि जो चेंज है वो ये है कि आज अगर पोजीशन नहीं हो रहा तो आप जाके प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप कंप्लेंट कर डाल सकते हो, और आपको अपने पैसे रिफंड लेने का अधिकार है। लेकिन हाँ, वहीं पे अगर आप बात करें कि जब तक अगर पोजीशन टाइम 3 इयर्स लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर 6 महीने बाद जाके प्रोटेस्ट कर सकता है कि आपका पोजीशन क्यों नहीं हो रहा। बट हाँ, थोड़ी सी पावर बढ़ गई है, तो थोड़ा सा स्कोप जो कंप्लेंट्स का है वो दायरा बढ़ जाएगा। रेरा के नियमों के नोटिफाई होने के बाद हर बिल्डर को स्टेट रेगुलेटर के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए आवेदन करने के 3 महीने के भीतर डेवलपर्स को जुटाए गए फंड्स का 70% हिस्सा एक अलग बैंक खाते में जमा कराना होगा। इस नियम का फायदा ये होगा कि डेवलपर्स अपना फंड किसी और प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिससे प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा हो सकेगा और लोगों को वक्त पर उनका आशियाना मिल सकेगा। इस बिल के तहत हर राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटर नियुक्त होंगे, जो सभी प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेंगे और ग्राहकों की शिकायत सुनेंगे। बिल्डर्स प्रोजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं बल्कि कारपेट एरिया पर ही कर पाएंगे। पोजेशन देने के 3 महीने के अंदर बिल्डिंग को RWA को हैंडओवर करना होगा। पोजेशन में देरी या कंस्ट्रक्शन में दोषी पाए जाने पर डेवलपर्स को ब्याज समेत जुर्माना देना होगा। अगर कोई डेवलपर बायर्स के साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा तक हो सकती है। वहीं दोषी पाए जाने पर प्रॉपर्टी डीलर या बायर को 1 साल की सजा होगी। रेरा से होम बायर को काफी फायदे होने वाले हैं। एक तो बिल्डर के जो कमिटमेंट हैं वो पूरे होंगे, उसको टाइम पे घर मिलेगा, और अगर टाइम पे घर नहीं मिलता है तो उसको ब्याज मिलेगा, जो कि उसके रेंटल वैल्यू से लगभग 2 से 3 गुना है। तो मैं तो यही सलाह देता हूं कि बिफोर प्राइस इंक्रीज लोगों को घर परचेज करना चाहिए। प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही बिल्डरों को उससे संबंधित पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी।
इसमें प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स के साथ ही प्रोजेक्ट की जानकारी रोजाना अपडेट करनी होगी। कि आज जितने भी बिल्डर हैं जो रेरा में आएंगे, जब आ जाएंगे तो वो एरर ऑफ जो मिस्टेक है या मार्जिन है ना वो लेके चलेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इन सबसे क्या होगा, बेटर प्लानिंग होगी, बिल्डर बेटर प्लान वे में चलेंगे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का टाइम फास्ट हो जाएगा। जहां पे जो प्रोजेक्ट पहले अनलिमिटेड डिले हो रहे थे वहां पे कहीं ना कहीं जाके उसका फ्रेमवर्क बनेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में ऐसा भी होगा कि नए प्रोजेक्ट में पोजीशन टाइम जो पहले 2 या 3 इयर्स था वो बिल्डर बाय डिफॉल्ट 4 इयर्स तक ले जाएंगे अपने आप को सेव करने के लिए। नए बिल में प्रोजेक्ट एरिया 1000 वर्ग मीटर से कम कर 500 वर्ग मीटर कर दिया गया है, यानी 8 फ्लैट का प्रोजेक्ट भी इस बिल के दायरे में आएगा। इस तरह छोटे डेवलपर भी रेगुलेटर की निगरानी में रहेंगे। वहीं प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए 66% ग्राहकों की इजाजत जरूरी होगी। ये बिल अहम इसलिए भी है क्योंकि हर साल 10 लाख लोग अपने घर के सपने को पूरा करते हैं। ऐसे में अगर ग्राहकों को बिल्डर ने तय सीमा पर घर नहीं दिया तो ग्राहक सीधा रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास कंप्लेन करेगा और रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल्डर्स के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेगी। यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर की ये बिल पूरी तरीके से तस्वीर बदल देगा। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।